नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। पुतिन की ज़ॉम्बी फौज में रूस और यूक्रेन की जंग को 1 साल होने वाला है। पिछले साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। उसके बाद से जंग और भयानक होती जा रही है। यूक्रेन के तमाम शहर खाक हो चुके हैं। पुतिन युद्ध की बरसी पर कीव पर बड़े हमले का प्लान भी कर रहे हैं। अब जंग में पुतिन की वैगनर आर्मी भी कहर बरपा रही है। बखमुट शहर में वैगनर आर्मी यूक्रेनी सैनिकों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। इसका पता इस बात से चलता है कि खुद यूक्रेन के सैनिकों ने पुतिन की वैगनर आर्मी को ज़ॉम्बी सेना बताया है। क्या है वैगनर आर्मी और क्यों इस सेना को ज़ॉम्बी सेना कहा जा रहा है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पुतिन का प्रहार, बखमुट शहर हुआ खाक। ऐतिहासिक शहर बखमुट हो गया वीरान। बखमुट में ज़ॉम्बी आर्मी ने मचाया कत्लेआम। बीच वर्सेस 200 के बीच महासंग्राम। ये लड़ाई फिल्मी है। फिल्म में आप देख सकते हैं कि कैसे सेना के ताबड़तोड़ हमले के बावजूद ज़ॉम्बी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लगातार मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उतनी ही तादाद में आ जाते हैं और कहर बरपाते हैं। यूक्रेन युद्ध में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यूक्रेनी सैनिक ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल यूक्रेन पिछले 1 साल से रूस के साथ भीषण जंग लड़ रहा है। इतने लंबे वक्त से जारी युद्ध की भारी कीमत दोनों देशों को चुकानी पड़ रही है। वहीं इस युद्ध से यूक्रेन के कई शहर तबाही की कगार पर पहुंच चुके हैं। बखमुट शहर जो कभी पर्यटकों से गुलजार रहता था, आज वीरान पड़ा हुआ है। इस खूबसूरत शहर को बचाने के लिए यूक्रेनी सैनिक जान की बाजी लगाकर जंग के मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन रूसी सैनिकों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये सैनिक कोई और नहीं बल्कि वैगनर ग्रुप की प्राइवेट आर्मी है, जिनमें रेपिस्ट और हत्यारे शामिल हैं। यूक्रेनी सेना के मुताबिक यूक्रेनी सैनिक 10-10 घंटे लगातार लड़ रहे हैं। रूस की सेना खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रूस के सैनिक लहरों की तरह आते जा रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों को लगातार फायरिंग करनी पड़ रही है। AK-47 राइफलें गर्म हो जाती हैं, बार बार बदलना पड़ता है। यूक्रेन के 20 सैनिक रूस के 200 सैनिकों से लड़ रहे हैं। रूसी सैनिकों की तादाद इतनी ज्यादा है कि यूक्रेनी सैनिक को लगातार लड़ना पड़ रहा है। दरअसल रूस ने वैगनर ग्रुप की प्राइवेट आर्मी को युद्ध में उतारा है। इस प्राइवेट आर्मी में खूंखार कैदी, जिसमें हत्यारे, रेपिस्ट शामिल हैं। यूक्रेन के सैनिक एंड्री के मुताबिक रूस की ये प्राइवेट आर्मी ज़ॉम्बी आर्मी की तरह है। उनकी ये ज़ॉम्बी आर्मी ज़ॉम्बी फिल्मों के तर्ज पर काम करती है। कितने भी सैनिकों को मारते जाओ, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हम एक ग्रुप को खत्म करते तभी दूसरा ग्रुप आ जाता।
यानी पुतिन की वैगनर आर्मी ने बखमुट में हाहाकार मचा रखा है। यहाँ पुतिन ने पूरी ताकत झोंक दी है। फिलहाल जंग थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दोनेत्स्क इलाके में शुरू से ही रूस कब्जे को लेकर आगे बढ़ता रहा है। यहाँ पर्यटन के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर बखमुट शहर को इस युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। एक साल पहले तक पर्यटकों से गुलजार रहने वाला ये शहर अब सुनसान दिखाई पड़ता है। अब ये धरती का नरक बन चुका है। रूसी सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर नमक और जिप्सम की खदानों वाला ये शहर कभी पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क प्रांत का लोकप्रिय पर्यटन स्थल हुआ करता था। भारी बमबारी के बावजूद रूसी सेना इस शहर को काबू नहीं कर सकी है। लगातार हमलों से ये शहर धरती का नरक बन चुका है। इमारतें वीरान पड़ी हैं, घरों की खिड़की, दरवाजे और छत खंडहर बन चुकी हैं। युद्ध से पहले बखमुट शहर की आबादी करीब 80,000 थी, जबकि अब यहाँ कुछ हजार लोग ही बचे हैं। जीवित बचे लोग भी बमुश्किल ही रोशनी देख पाते हैं, क्योंकि वो भी सुरक्षा के लिहाज से सुरंगों में छिपे रहने को मजबूर हैं। 24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन हालात जस के तस हैं। वहीं रूस यूक्रेन के लुहांस्क में भी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। लुहांस्क के गवर्नर के मुताबिक रूसी सेना अपने कब्जे वाले हिस्सों के पास घरों से स्थानीय लोगों को निकाल रही है, ताकि वो यूक्रेन के सैन्य भंडारों में रूसी सैनिकों की तैनाती के बारे में सूचना नहीं दे सके। यूक्रेनी सेना का दावा है कि पुतिन की फौज यहां पर भी बड़ा हमला करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कितनी खतरनाक है ये ज़ॉम्बी आर्मी, या जिसे वैगनर आर्मी भी कहते हैं। जी हाँ, वैगनर ग्रुप एक रूसी प्राइवेट आर्मी है। प्राइवेट आर्मी है, सरकारी नहीं है। इसमें भाड़े के सैनिकों का इस्तेमाल किया जाता है, शामिल किए जाते हैं। पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है इस वैगनर आर्मी को। पुतिन के इशारे पर कत्ले आम करते हैं। ग्रुप में HIV, एड्स, हेपेटाइटिस के मरीज, रेपिस्ट और समलैंगिक भी इसमें भर्ती होते हैं। जेल में होती है इनकी भर्ती। मारपीट और भेदभाव आसानी से वैगनर आर्मी में इस तरह के लोग भर्ती किए जाते हैं। 2014 में दिमित्री उत्कीन ने इसकी शुरुआत की थी। दिमित्री चेचन युद्ध के समय हीरो बनकर उभरे थे। दिमित्री ने रूसी खुफिया सेवा में भी काम किया। रिटायर होने के बाद एक प्राइवेट सेना की नींव रख दी। जेल से रिहा हुए खूंखार हत्यारों को इस ज़ॉम्बी या वैगनर आर्मी में शामिल किया। पुतिन के दोस्त येवगनी के पैसे से इसको ऑपरेट किया जाता है और पुतिन के इशारे पर वैगनर ने कई मिशन को भी अंजाम दिया हुआ है। और अब बात करते हैं पुतिन के महाविनाशक प्लान की। यूक्रेन ने दावा किया है कि पुतिन 24 फरवरी को 1 साल पूरा होने पर कीव पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए उन्होंने लाखों सैनिकों की फौज तैयार की है। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन के सहयोगियों को 2 टूक चेतावनी भी दी है। पुतिन का कहना है कि हमारी लड़ाई नाजीवाद के खिलाफ है और अब नाजियों से एक और जंग लड़ी जा रही है। दरअसल जर्मनी यूक्रेन को घातक लेपर्ड 2 टैंक दे रहा है और इसी से पुतिन का पारा हाई है। पुतिन ने क्यों नाजी शब्द का इस्तेमाल किया और पुतिन का क्या है महाविनाशक प्लान, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जंग की बरसी पर पुतिन का महाविनाशक प्लान। यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने के लिए करेंगे आर पार। भीषण प्रहार के लिए 5 लाख सैनिक तैयार। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। 24 फरवरी को जंग का 1 साल हो जाएगा। अभी जो जंग की तस्वीर नजर आ रही है उससे साफ है कि ये जंग थमने की बजाय और तेज होने वाली है।
यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी ने दावा किया है कि पुतिन जंग की बरसी पर बड़े हमले की तैयारी में है। रूस 5 लाख सैनिकों के साथ 24 फरवरी को कीव पर बड़े भीषण प्रहार का प्लान तैयार कर रहा है। इसके लिए पुतिन ने 5 लाख सैनिकों को जुटाया है। अभी तक पुतिन 3 लाख सैनिकों को यूक्रेन में उतारने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन यूक्रेनी रक्षा मंत्री जो दावा कर रहे हैं उससे ये साफ हो गया है कि पुतिन के इरादे बेहद खतरनाक हैं। यूक्रेन का दावा है कि मॉस्को की सेना लाइमैन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जिसे यूक्रेनी सैनिकों ने अक्टूबर 2022 में वापस ले लिया था। रूसी सैनिक सक्रिय रूप से दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों की सीमाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूसी सैनिक यूक्रेनी जमीन की हर हाल में रक्षा करेंगे। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन पर अपने देश के आक्रमण की तुलना नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ाई से की। स्टालिनग्राद की लड़ाई दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई सबसे घातक लड़ाई थी। इसमें करीब 20 लाख लोग मारे गए थे। युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी उसके सहयोगियों ने स्टालिनग्राद शहर के नियंत्रण के लिए सोवियत संघ से नाकाम लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद में वोल्गोग्राड नाम दिया गया था। पुतिन ने चेताया कि जर्मनी ने यूक्रेन में टैंक भेजने का फैसला किया है। हमें फिर से जर्मन लेपर्ड टैंकों से खतरा है। बता दें कि जर्मनी ने यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2 टैंक भेजने को तैयार हो गया है और ये टैंक रूसी सेना पर भारी पड़ सकते हैं। लेपर्ड 2 टैंक रूसी सेना पर कहर बनकर टूट सकते हैं। लेपर्ड 2 टैंक को जर्मनी के क्रॉस मफई वैगमैन ने बनाया है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक बैटल टैंक में से एक है। टैंक की क्षमता करीब 50 सालों तक बरकरार रहती है। टैंक का वजन 55 टन है। इसमें 4 जवान बैठ सकते हैं। टैंक की रेंज लगभग 450 किलोमीटर तक है। टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। टैंक में 120 मिमी स्मूथ बोर गन लगी होती है। टैंक में डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। ये टैंक 11 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। रिटर्न फायर में भी टैंक में बैठे सैनिक सुरक्षित रहते हैं। पुतिन ने यूक्रेन के मददगारों को भी चेताया है। पुतिन का कहना है कि हम पारंपरिक हथियारों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग युद्ध के मैदान में रूस को हराने की उम्मीद करते हैं वो नहीं समझते हैं। ऐसा लगता है कि रूस के साथ एक आधुनिक युद्ध उनके लिए बहुत अलग होगा। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।